जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा यस नहीं कोई। राजा हिमवान ने माता पार्वती को विदा करते समय विविध प्रकार के दहेज दिए। दाइज दियो बहुभांति पुण्य कर जोर हिम भूधर कहो, का देव पूरन काम शंकर चरण पंकज गहि रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति कियो, पुण्य गहे पद पाथोज मैना प्रेम परिपूरन हियो। कोई भी माता पिता जो अपनी बेटी की विदाई करने लगते हैं, उस समय जब तक शादी विवाह हो रहा होता है उसमें वो व्यस्त रहते हैं, लेकिन जिस समय बेटी अपने से जुदा होने लगती है, अपने से अलग होने लगती है, उस समय एक माता पिता पर क्या गुजरती है, उसका इससे बढ़िया दृश्य और क्या हो सकता है। इतना दहेज देने के बाद भी महादेव का पैर पकड़कर राजा हिमवान कह रहे हैं कि हे महादेव, आप तो पूर्ण काम हैं, मैं भला आपको क्या दे सकता हूँ, आप तो जगत को देने वाले हैं। भगवान महादेव देख रहे हैं कि हमारे ससुर जी बहुत भावुक हो रहे हैं, भावनाओं में बह रहे हैं, इसलिए सब भांति से अपने ससुर को समझा बुझाकर शांत किए। उनके बाद माता मैना प्रभु महादेव के चरणों में गिर पड़ी और कह रहे हैं कि नाथ उमा मम प्राण सम गृह कंकरी करो। हे देवाधिदेव महादेव, मेरी पुत्री उमा मुझे जान से भी प्रिय है, इसे अपने घर की दासी बना लीजिए। क्षम्य हो सकल अपराध अब, और जो मैंने भूल चूक से आपके बारे में बुरा भला कहा, जो अपराध किया मैंने, चाहे अगर आगे मेरी पुत्री से कोई अपराध होता है तो हम लोगों को क्षमा कर दीजिएगा, और अब प्रसन्न होकर हो ही प्रसन्न बरदेव, और हमें प्रसन्न होकर वरदान दीजिए। माता मैना को इस प्रकार भावुक होता हुआ देखकर महादेव की आंखें डगमगा गई। महादेव का गला भर आया। महादेव बहुविधि सास शंभु समझाई। माता मैना को महादेव विविध प्रकार से समझा बुझाकर शांत कर। बहुविधि शंभु सासु समझाई, गवनी भवन चरण सिर नाई। समझा बुझाकर शांत किए, तब माता मैना अपने भवन में महादेव को प्रणाम करके गई। अंदर जाकर जब माँ अपने बेटे की विदाई कर रही होती है, उस समय एक माँ के दिल पर क्या गुजरती है, और उसके बावजूद भी अपने दिल पर पत्थर रखकर एक माँ अपनी बेटी को क्या सीख देती है, ये देखें। माता मैना अंदर गई। जननी उमा बोली तबलीनी, लय उछंग सुंदर सिकदीनी। माता मैना माता पार्वती को बुलाकर अपनी गोद में बिठा ली और सुंदर सीख दे रही हैं, समझा रही हैं, क्या अपने दिल पर क्या गुजर रही है उससे उसको दबा रखा है, और माता पार्वती को समझा कर कह रही हैं, करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। कह रही हैं कि हे पार्वती, जाकर महादेव की हमेशा पूजा करना, क्योंकि एक नारी के लिए उसके पति से बड़ा देवता कोई और नहीं है। नारी का धर्म है अपने पति की पूजा करना, क्योंकि उसके लिए वही देवता है। और फिर माता मैना कितनी बड़ी बात कहती हैं
कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। ब्रह्मा ने इस नारी को जगत में क्यों बनाया, जिसे जीवन में कभी भी सुख नहीं मिला। पराधीन सपने हूँ सुख नहीं, हमेशा दूसरे के अधीन रही नारी, उसको कभी भी सुख नहीं मिला। सब नारिन मिली भेंटी भवानी। कन्या जब विदा होने लगती है उस समय का दृश्य अगर आप याद करें तो आपको महसूस होगा, या जब आपकी पुत्री विदा होने लगेगी उस समय महसूस होगा। पुत्री जब मां से जुदा होती है तब क्या होता है, वही बात माता पार्वती ने किया। सब नारी न मिल भेंटी भवानी, सब नारियों से गले मिलकर, और जब माता जाने लगी महादेव के पास, भागकर फिर वापस अपनी मां के पास आ गई। सब नारी न मिल भेंटी भवानी, जाई जनन उर पुनि लपटा। फिर जाकर अपनी मां से लिपट गई। इस प्रकार मां और पुत्री का जो प्रेम है, और जब पुत्री अपनी मां से अलग होती है तब कितना दोनों धैर्यपूर्वक अपने प्रेम को दबाकर एक दूसरे से अलग होते हैं, इसका अनुमान या तो एक मां को महसूस होगा या एक पुत्री को। जय श्री राम।